आज मंगल ग्रह वीरान है। क्या कभी इस पर जीवन था? क्या मंगल ग्रह पर भी नदियां, झरने, पेड़ पौधे, जीव जंतु थे? अगर हाँ, तो क्यों मंगल ग्रह से जीवन का अस्तित्व मिट गया? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिससे मंगल ग्रह एकदम से वीरान हो गया? दोस्तों, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज की गई तो इस कड़ी में वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह सबसे अनुकूल लगा। उन्होंने यहां तक माना कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर इंसान रह सकते हैं। साथ ही कई वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि हो ना हो कभी मंगल पर जीवन फलता फूलता रहा होगा। दोस्तों, अगर ये बात सच है तो फिर आज मंगल ग्रह क्यों वीरान है? आज के वीडियो में हम ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे। आज का वीडियो काफी रोचक और महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए अवश्य देखें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले नए दर्शकों से गुजारिश है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो उन्हें आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अब तक ब्रह्मांड में कई ऐसे एक्सोप्लैनेट की खोज कर ली है जिन्हें भविष्य के लिए इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है। उन ग्रहों पर भी पृथ्वी जैसे ही पेड़ पौधे, जीव जंतु सहित इंसानों को बसाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी एक्सोप्लैनेट्स तक पहुंचना फिलहाल नामुमकिन है, क्योंकि उन एक्सोप्लैनेट्स की दूरी पृथ्वी से अरबों लाइट ईयर्स दूर है। ऐसे में इन एक्सोप्लैनेट्स के बारे में अभी चर्चा करना ही फिजूल है। खैर, वैसे भी हम आज के वीडियो में यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन हुआ करता था? अगर हाँ, तो वहां मौजूद जीवन कैसे समाप्त हुआ? क्यों कुछ वैज्ञानिकों को यह लगता है कि मंगल ग्रह पर जीवन हुआ करता था? दोस्तों, जहां कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन हुआ करता था, वहीं कुछ वैज्ञानिकों का तो यह तक मानना है कि जीवन मंगल ग्रह से होकर पृथ्वी पर आया। जी हाँ, कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से ही आया है। दरअसल हम सभी अच्छे से जानते हैं कि सभी ग्रहों का जन्म किसी न किसी तारे से हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम में भी एक तारा है, सूरज। ऐसा माना जाता है कि जब हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ तब सोलर सिस्टम के सभी ग्रह काफी ज्यादा गर्म थे। पृथ्वी भी इस हद तक गर्म थी कि वहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। हालांकि शुरू में सोलर सिस्टम के सभी ग्रह गर्म थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फिर धीरे धीरे सभी ठंडे होने लगे। ग्रहों के ठंडे होने की यह प्रक्रिया करोड़ों सालों तक चली। इसी दौरान जब मंगल ग्रह का तापमान गिरा तो ऐसा माना जाता है कि वह जीवन पनपने के अनुकूल हो गया। दूसरी ओर उस वक्त तक हमारी पृथ्वी काफी उबल रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये वो दौर था जब पृथ्वी काफी गर्म थी, जबकि मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में ठंडा था। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह से कुछ ऐसे एविडेंस भी मिले हैं जिनसे यह साबित होता है कि वहां कभी पानी की मौजूदगी थी। उनके अनुसार वहां एक अच्छा तापमान और स्वच्छ पानी के सागर थे। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि मंगल पर मौजूद महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया ने जन्म लिया होगा, जिससे जीवन की शुरुआत हुई होगी। ऐसा अनुमान वैज्ञानिक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पृथ्वी पर भी जीवन की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर जीवन के अस्तित्व में आने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ा होगा, लेकिन मंगल पर जीवन पूरी तरह से पनप पाता उससे पहले ही एक एस्टेरॉयड तेज गति से जाकर मंगल ग्रह से टकरा गया। दोस्तों, मंगल से टकराए उस एस्टेरॉयड ने एक परमाणु बम जितना जोरदार विस्फोट किया। ऐसा माना जाता है कि इस टकराव से मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उस दौरान बैक्टीरिया के रूप में जो भी जीवन मंगल पर पनप रहा था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। नासा के एक मिशन के तहत मंगल की सतह पर रोवर उतारा गया था, जिसने मंगल की सतह की कुछ तस्वीरें भेजी थी। उन तस्वीरों में वैज्ञानिकों को हैरान कर देने वाली चीजें दिखी। दरअसल उन तस्वीरों में मंगल की सतह पर मौजूद पत्थरों पर कुछ ऐसे निशान बने हुए थे जो लंबे समय तक पानी बहने के कारण ही बन सकते हैं। इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया था और उन्होंने मंगल पर अपनी खोज को आगे जारी रखा। वैज्ञानिकों को ऐसा महसूस हुआ कि हो न हो मंगल की सतह के भीतर कहीं न कहीं पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। इसके साथ ही बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि मंगल ग्रह पर काफी ज्वालामुखी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां मौजूद कई पर्वत वास्तव में ज्वालामुखी ही हैं। यहाँ तक कि कुछ ज्वालामुखी इतने ऊंचे हैं कि उनकी ऊंचाई 3 माउंट एवरेस्ट के बराबर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ज्वालामुखियों के फटने के कारण वहां भी वही घटनाएं घटी होंगी
जो पृथ्वी पर जीवन शुरू होने से पहले घटी थी। इसी आधार पर वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मंगल पर दोबारा जीवन अस्तित्व में आया होगा। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार दूसरी बार भी मंगल पर जीवन लंबे समय तक नहीं रह पाया, क्योंकि इस दौरान मंगल का तापमान बहुत ही ज्यादा ठंडा हो गया था। अत्यधिक ठंड के कारण वहां जीवन अस्तित्व में आने में असफल रहा। दूसरी ओर जब मंगल अत्यधिक ठंडा हो गया, उसी समय पृथ्वी का तापमान जीवन पनपने के लिए अनुकूल हो रहा था। आखिर क्यों मंगल पर जीवन अपना लंबा सफर तय नहीं कर सका, जबकि पृथ्वी पर उसी प्रक्रिया के तहत आज भी जीवन अपने अस्तित्व में है? दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर मंगल पर कभी जीवन अस्तित्व में रहा होगा तो निसंदेह उसकी प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार रही होगी जिस प्रकार पृथ्वी पर हुई है। लेकिन वैज्ञानिक अब तक यह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि मंगल ग्रह से जीवन का अस्तित्व हमेशा के लिए कैसे मिट गया। देखिए, बात यूं है कि मंगल की तरह ही पृथ्वी पर भी लंबे समय तक एस्टेरॉइड्स की वर्षा हुई। यहाँ भी शुरुआती समय में सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाएं घटी थी। लेकिन मंगल की तुलना में पृथ्वी पर कुछ ऐसी चीजें घटित हुई जिससे पृथ्वी पर पनपे जीवन को सुरक्षा मिली। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के निर्माण के शुरुआती समय में चंद्रमा पृथ्वी के काफी करीब था और पृथ्वी अपनी कक्षा में बहुत तेजी से घूम रही थी। उस समय पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि चांद के अधिक निकट होने के कारण समुद्रों में बेहद तीव्र हलचल होती थी। लेकिन धीरे धीरे चंद्रमा पृथ्वी से दूर जाने लगा और समुद्रों की हलचल भी कम होती गई। साथ ही पृथ्वी की रोटेशन स्पीड भी धीमी हो गई, जिससे दिन की अवधि 20 से 24 घंटे की हो गई। इसके अलावा जब ऑक्सीजन समुद्र से उठकर पृथ्वी की सतह पर आई, तभी ओजोन परत का निर्माण हुआ। ये ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि इसने सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणों से जीवों की रक्षा की। लेकिन यही ओजोन परत मंगल के पास नहीं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन परत जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है और मंगल पर इसकी अनुपस्थिति ने वहां जीवन के टिके रहने की संभावनाओं को कम कर दिया। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अंतरिक्ष से आने वाले एस्टेरॉइड से पृथ्वी की रक्षा बृहस्पति ग्रह करता है। बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की ओर आने वाले कई एस्टेरॉइड्स को अपनी ओर खींच लेता है या उनके मार्ग को बदल देता है। लेकिन मंगल के पास ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं था। इन्हीं कारणों से वैज्ञानिकों का यह मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत तो हुई थी, लेकिन वह लंबे समय तक संघर्ष नहीं कर पाया, जबकि पृथ्वी पर जीवन लगातार संघर्ष करता रहा और अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रहा। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर भी जीवन कई बार विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका था। दोस्तों, अब तक पृथ्वी पर 5 बार ऐसी भयानक तबाही मची है जब ऐसा लगा कि यहां से जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। डायनासोर का अंत कैसे हुआ, ये बताने की जरूरत नहीं। हम सब जानते हैं कि लंबे समय तक पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर एक विशाल एस्टेरॉइड टकराव के कारण हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। यह हम आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जहां एक और पृथ्वी पर 5 बार भारी तबाही मची, वहीं हर बार जीवन ने किसी न किसी तरह से संघर्ष करके अपने अस्तित्व को कायम रखा और फिर बचे हुए जीवों में इवोल्यूशन का दौर भी जारी रहा, जिसके बूते आज हम इंसान पृथ्वी पर अपना जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, इससे यह साफ होता है कि पृथ्वी में कुछ ऐसे गुण मौजूद हैं जिनकी वजह से जीवन हर बार अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहता है, जबकि मंगल पर पृथ्वी जैसे गुण नहीं थे। और यही कारण है कि वहां पर पनपे जीवन ने बड़ी ही जल्दी अपना दम तोड़ दिया। मंगल पर जीवन की कल्पना को नासा के हालिया मिशन ने दिया झटका। दोस्तों, वैज्ञानिक शुरू से ही इंसानों के दूसरे घर के तौर पर मंगल को पहली पसंद मान रहे थे और मंगल पर जीवन की उम्मीद के लिए कई मिशंस भी किए गए थे। यहाँ तक कि एलन मस्क भी मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने के मिशन में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, नासा ने अपने हालिया मिशन में मंगल से जुड़ी ऐसी जानकारियां जुटाई हैं जिससे मंगल पर जीवन की कल्पना को एक झटका लगा है। जी हाँ, बता दें कि कुछ साल पहले ही नासा ने मंगल की सतह पर इनसाइट लैंडर को उतारा था और उसने जो डेटा नासा को भेजा उसके आधार पर नासा यह बता रहा है कि मंगल ग्रह पर इंसान नहीं रह सकते। दरअसल मंगल ग्रह के केंद्र में भूकंपीय तरंगें मौजूद हैं और लैंडर से मिले डेटा से जो विश्लेषण सामने आया है
वह यह कि मंगल ग्रह के केंद्र में पिघला हुआ लोहा और लोहे से बनने वाली कई धातुएं मौजूद हैं। बता दें कि उन धातुओं में सबसे ज्यादा सल्फर और ऑक्सीजन है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल के सेंटर में सल्फर और ऑक्सीजन मिलने का यह मतलब है कि मंगल का सेंटर पृथ्वी के सेंटर से कम घना है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मंगल और धरती के बनने के हालात अलग अलग थे। बता दें कि पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबकीय क्षेत्र है और इसी चुंबकीय क्षेत्र से पृथ्वी की रक्षा सूर्य से आने वाले सौर तूफानों से हो पाती है, जबकि मंगल के पास यह गुण नहीं है। ऐसे में अगर वहां इंसानों को बसा दिया जाए तो सूर्य से आने वाले तूफानों से इंसानों की रक्षा करना असंभव हो जाएगा। कुल मिलाकर नासा के इस हालिया मिशन से यह साफ हो गया है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को नहीं बसाया जा सकता। तो दोस्तों, इस तरह से आपने जाना कि कैसे मंगल ग्रह पर जीवन तो पनपा था, लेकिन वह अपने अस्तित्व को कायम करने में सफल नहीं हो पाया। दूसरी ओर भविष्य में भी मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाए जाने के सपने को झटका लगा है। अब आपका मानना क्या है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या मंगल ग्रह से जीवन किसी और कारण से समाप्त हुआ, या फिर भविष्य में मंगल को फिर से इंसानों के रहने लायक बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।